एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम फिर निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप जेई या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, देखिए रोटेशन चैप्टर की बात करें तो सभी लोगों को टफ लगता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपको पहले का मैकेनिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी का कन्वर्जन कैसे करते हैं, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, और उसमें जितने भी एप्लीकेशन पढ़ते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन का हो या फिर एनर्जी कंजर्वेशन का, अगर आपको उधर का बेसिक्स नहीं आता है तो आप इधर बना ही नहीं पाएंगे। चलिए वो सब बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले हम सब सीखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, पर उससे पहले जानते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। देखिए, जब आप एनएलएम पढ़े होंगे या फिर इतना फिजिक्स पढ़ने के बाद आपके अंदर एक बात आया होगा, आप सोचते होंगे कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उनको चलाना कितना मुश्किल है। जैसे एक ट्रक हो और एक ठेला हो, दोनों को अगर आप धक्का दे के चलाना हो बिना मैकेनिकल जो भी प्रोसीजर होता है उसको छोड़ के, अगर हम उसको सिर्फ धक्का दे के चलाना चाहें तो हमें पता है कि ठेला को चलाना बहुत आसान है लेकिन ट्रक को चलाना मुश्किल। तो किसी चीज़ को चलाना या फिर रोक लेना वो कितना मुश्किल या आसान है, वो हमें पता चलता है उसके इनर्शिया से, या हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि मास से पता चलता है। लेकिन फिजिक्स में मास को हम जोड़ के दिखाते हैं कि वो इनर्शिया है बॉडी का, जो जितना हैवी होगा उसे चलाना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। सेम उसी तरह हम सब जब किसी चीज़ को घुमाना चाहते हैं तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाते हैं। अब ये घुमाने में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों लाते हैं? क्योंकि पहली बात तो मूवमेंट है और इसलिए हम सब मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है किसी भी चीज़ को जब घुमाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मैटर करता है। यानी कि अगर हम किसी मास का तो बात करते हैं कि उसमें कितना मास है, उसको चला घुमाना कितना मुश्किल है। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी डिपेंडेंसी होता है कि हम किस एक्सिस के अबाउट चीज़ों को रोटेट कराना चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फोर्स कहाँ पे एक्सर्ट करते हैं। यानी कि बेसिक समझना चाहें तो टॉर्क का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। पर मुझे पता है अगर आपको नहीं पता होगा तो कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे-धीरे आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए दरवाज़ा है, ये जैसे दरवाज़ा होगा, तो अगर आप दरवाज़ा को चाहते हैं घुमाना, तो आप दरवाजे में जैसे ये मान लेते हैं ये एक्सिस है यहाँ, इसके अबाउट ये ऐसे-ऐसे रोटेट कर पाएगा। तो हम सब क्या करते हैं, इस दरवाजे से जितना दूर जाके हम सब फ़ोर्स लगाएँगे, ऐसे दरवाज़ा खोलेंगे, खोलना उतना आसान हो जाता है। लेकिन आप दरवाजे के एकदम पास आ जाएँ यहाँ पे, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात? एकदम पास आके अगर धक्का मारेंगे तो उसे घुमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर दूर जाके करते हैं, तो घुमाना आसान होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस चीज़ को घुमाना कितना आसान या मुश्किल है, वो इसके मास पे तो डिपेंड करता ही है। लेकिन साथ ही साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम जो फ़ोर्स लगा रहे हैं इसको घुमाने के लिए, वो घूमने वाले एक्सिस के अबाउट कितने दूरी पे लगा रहे हैं। यानी कि अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन से एक्सिस के अबाउट कितना फ़ोर्स लगा के हम कितने हैवी चीज़ को घुमा रहे हैं। तो इन सभी बातों को मिला के हम सब जान पाए कि किसी चीज़ को घुमाना कितना मुश्किल होता है, और उसी के लिए हम सब ने नाम दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और पहले बता दूँ, ये मैंने खुद नहीं बनाया, जितने भी रिसर्चर फिज़िसिस्ट थे उन्होंने पहले बना दी थी के दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस को बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। जब आप कॉलेज में जाएँगे तो इसका बेसिक प्रिंसिपल बहुत लार्ज स्केल पे हम सब सीखते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आपको समझ आएगा, पर उतना ज़्यादा अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं। फिलहाल तो हम सब एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने हेडिंग डाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अब मैंने पहले बता दिया कि अगर हम प्रूफ की बात करें, देखिए अगर कोई ऐसा रिजिड बॉडी है, इसको इस एक्सिस के अबाउट हम इसको घुमाना चाहते हैं, ठीक है? तो अब घुमाने के लिए क्या होगा, हम इस पे फ़ोर्स लगाएँगे, तो अगर हम यहाँ से चाहें फ़ोर्स लगा के तो भी घुमा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से लगाना चाहें तो भी घुमा सकते हैं, पर यहाँ से घुमाना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू दिस लाइन, ठीक है? लेकिन सबसे समझने वाली बात ये है यहाँ पे, इसका कैलकुलेशन कैसे करें? देखिए, ये वीडियो मैं बहुत छोटा बनाने वाला हूँ, लॉन्ग वीडियो तो है नहीं, क्योंकि इसको समझाने में टाइम लगता है अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने देखा होगा जेईई एडवांस का जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, इसका बहुत ज़्यादा भौकाल मचा हुआ है, 2016 का था वो क्वेश्चन, ठीक है? मतलब 2016 का। तो कुछ लोग हिंदी का भी मज़ाक उड़ाएँगे, तो आपको बता दूँ पहले। अब देखिए क्या होता है, वो जो क्वेश्चन था वो टफ इसलिए था क्योंकि जो कंसेप्ट पढ़ाया जाता था जेईई वालों के लिए, उतने दूर तक पढ़ाया ही नहीं जाता था। वहाँ पे हमसे स्पिन के बारे में भी बात करते हैं, और वो क्वेश्चन जो था, ये आपको स्क्रीन में मैं दिखा दूँगा। इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे। मैं आपको पहले बता दूँ, रोटेशन में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसमें सबसे पहले होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड नंबर पे आता है आपका टॉर्क, थर्ड नंबर पे आता है एंगुलर मोमेंटम, और चौथे नंबर पे आता है एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। और ये जो चीज़ें हैं, अगर आप पहले बेसिक समझे और साथ ही साथ प्रूफ, तब आप जेईई एडवांस के वो क्वेश्चन भी बना पाएँगे। पर इतना ईज़ी नहीं होता है।
ऐसा इसलिए नहीं कि वो टफ है, इसलिए होता है क्योंकि आप बेसिक्स पहले से वीक करके आते हैं। आप वर्क पावर एनर्जी और सेंटर ऑफ मास को हल्के में ले लेते हैं, फिर रोटेशन आपको हल्के में ले लेता है। ठीक है, वो क्वेश्चन ईज़ी ही है लेकिन वो लॉन्ग है थोड़ा-सा। अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा है क्योंकि वो स्किप करके चलते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा टफ पूछ लिया गया था क्वेश्चन एडवांस में। क्योंकि उतना टाइम लगा के बनाया जाए तो एडवांस का पेपर हो नहीं पाएगा। आपको पहले से पता होगा, जेईई एडवांस में हर क्वेश्चन नहीं करना होता है। फिर देखिए हम सब टॉपिक से भटक रहे हैं। चलिए हम सब आते हैं अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? जैसे ये बॉडी होगा, ठीक है? अब इसको हम छोटे-छोटे पार्टिकल्स में यानी कि मास पार्टिकल्स में तोड़ लेंगे कि यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ ऐसे करके जितने भी पार्टिकल से मिलके बना है सब। और उसका इस एक्सिस से जो भी सेपरेशन होगा, जैसे मान लेते हैं ये m1 होगा, ये m2, इसका सेपरेशन r1, ये r2, ये M3 होगा तो ये R3 एंड सो ऑन, बहुत सारे पॉइंट है। उन सब को मिला के जब हम निकालेंगे, इसको घुमाना कितना मुश्किल है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको I से डिनोट करते हैं। उसे हम सब लिखते हैं m r1 का स्क्वायर प्लस m लिखना पड़ेगा m2 r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये तो फॉर्मूलास है, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इतने छोटे वीडियो में कंसाइज करना बहुत मुश्किल काम। ठीक है, इसलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल ही बताऊंगा। पर अगर आप चाहते हैं जेईई एडवांस के टफ से टफ क्वेश्चन भी कर ले तो आपको इसका प्रूफ तो आना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको जानना चाहिए कि इसके दो थ्योरम भी होते हैं, एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आपको प्रूफ चाहिए तब एडवांस के क्वेश्चन बनेंगे। अगर प्रूफ नहीं जानते तो नीट का या जेईई मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन एडवांस के टफ क्वेश्चन या जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उसके लिए आपको चाहिए इसका डेरिवेशन, या जितने भी चैप्टर मतलब टॉपिक हैं इस चैप्टर में सबका डेरिवेशन आपको चाहिए। अगर सबका डेरिवेशन नहीं होगा तो नहीं बनेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, और इसका बेसिक्स ही बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट कीजिए, तो मैं बिल्कुल अच्छे से समझाते हुए मैं वीडियो बना दूंगा। पर अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं क्यों बनाऊंगा, है ना? क्योंकि जब इसमें व्यूज़ नहीं आएगा तो बिना मतलब की मेहनत करना सही नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम उतना है नहीं। हाँ, पर अगर आप मैं रिक्वेस्ट करेंगे या फिर रिक्वेस्ट तो नहीं, आदेश करेंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। अगर ये हमारा रॉड होता है ना, रॉड के अबाउट में निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं स्क्रीन में देख लूँ, ठीक है दिखाई तो दे रहा है। ये रॉड है, इस रॉड को हम घुमा रहे हैं। देखिए हम कहाँ से घुमा सकते हैं, एक तो एंड पॉइंट के अबाउट इसको घुमाते हैं। इस रॉड का मास अगर m हो और लेंथ इसका l हो तो इसको अगर हम घुमाते हैं तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट इसको एक्सिस 1 बोल देते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम बीच से यहाँ से घुमा दें, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट घुमाएं ओमेगा से, तो उस टाइम में I2 बोलते हैं इस एक्सिस का नाम, क्योंकि I2 के अबाउट इसको रोटेट करें तो कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका वैल्यू होता है ml²/12। ये सब बहुत ईजी है, लेकिन आपने अगर नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको टफ लगे। पर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करिए, तभी मैं बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हो गया रॉड का। अगर हमसे बात करते हैं प्लेट का, ठीक है, अगर ये हमारे पास सर्कुलर डिस्क हो जाए, इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इसका। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ये प्लेट है नहीं, ये है डिस्क। अगर हम इसका नाम डिस्क दे दें तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसमें बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये रिंग होता है ऐसे रिंग, और इसको हम इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं, अब आप सोचेंगे कैसे घुमा सकते हैं, तो आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए किसका, सेंटर ऑफ मास का। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, जिसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम थ्रेड डाल के बांधे, इससे मतलब क्या, एक पतले पतले धागों से हम इसको बांध देते हैं ताकि वो इसके अबाउट ये फिक्स रहे। पर जिस चीज़ से बांध रहे हैं उसका वैल्यू जो है, मतलब उसका जो मास है बहुत कम। इस एक्सिस के अबाउट इसको ओमेगा से घुमाएंगे तो इसको घुमाने पे हमें पता चलता है आई आएगा mr²। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि रिंग को घुमाना ही मुश्किल है जबकि डिस्क को घुमाना आसान। ये लगता है अजीब लेकिन ये बिल्कुल सही है। मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है।